बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका ईरान के ऊपर हमले के बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर आ गई और लोगों की नज़रें इस हद तक आ गई कि अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो लोगों का जो नज़रिया है या सॉरी जो नज़र है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर ही है कि कब इस्लामाबाद खुलेगा, रावलपिंडी खुलेगा, लोगों की जो ज़िंदगी है वो थोड़ा सा सुकून की तरफ आएगा। क्योंकि इस्लामाबाद को पिछले तकरीबन एक हफ्ते से बिल्कुल बंद किया हुआ है, समझो एक स्मार्ट लॉकडाउन है। इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका और ईरान के जो डेलीगेशंस आ रहे थे पाकिस्तान, अब आज अगर बात करूं तो ईरान की जो डेलीगेशन था वो पाकिस्तान पहुंच चुके थे और आज सुबह आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब से दोनों से उनकी मुलाकात हो गई और उनकी जो भी उनके इंटरनल जो मामला था वो तय हो गया और उसके बाद ईरानी जो डेलीगेशन है वो चला गया और उसके बाद हम सारे वेट कर रहे थे अमेरिका की तरफ, यानी कि जेडी वेंस की तरफ। और इस बार जेडी वेंस नहीं आ रहा था बल्कि दूसरे दो और आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन जो ही ये अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम मिला कि ईरान की जो वक्त है वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन अपनी जो ट्रिप था या वक्त था पाकिस्तान के लिए उसको कैंसिल कराया और ये बताते हुए कि हम वहाँ पे कोई नहीं है, क्या ईरान के कोई ऐसा लीडर नहीं है यहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में कि जिनसे हम बात करें या टेबल टॉक करें। तो इस बात पे फिर सारी जो डेलीगेशन है वो जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गई है। लिहाजा ईरान अपनी जो मामला था या जो अपने पॉइंट्स या नुकात थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से के पास छोड़ के गए हैं या ये कह सकते हैं। लेकिन इसकी अब तक कोई इंफॉर्मेशन हमारी नेशनल मीडिया की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये ईरान की अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसके बाद हमें ये पता चला। इसके अलावा नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल की प्राइस में फिर दोबारा इजाफा कर दिया है 27 रुपये का पर लीटर और अब की बार पेट्रोल की प्राइस बन रहा है 393 रुपये पर लीटर। और इससे पहले जो लास्ट जो प्राइस था वो कम करके रहे तकरीबन 366 रुपये पहुंचा था। और डीजल की प्राइस अगर बात करूं तो पहले 353 रुपये पर लीटर था और अब 380 रुपये पर लीटर हो गए। मुझे जितना ये लास्ट 45 दिनों में पेट्रोल की प्राइस चेंजेस में जो हुआ है, जो हिस्ट्री आपको पता है या मुझे पता है, जो आपके सबके सामने है, मुझे इस चीज़ को देखते मुझे एक लाइन ज़हन में आ रहा है कि जब मुझसे शादी करना ही नहीं था तो फिर प्यार क्यों किया, जब आपने प्राइस नीचे रखना ही नहीं था तो फिर कम क्यों किया, पहले ऊपर ही रख देता। आवाम इसी हिसाब से मेंटली रेडी हो जाता। अब आप बीच में कम कर रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये कि आवाम को इससे महंगाई का थोड़ा आदी बना रहे ताकि आवाम धीरे धीरे इस महंगाई को एक्सेप्ट करे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की जो वक़ार है, इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, इसमें हर दूसरा दिन आपको इजाफा नज़र आता जा रहा है और आता जाएगा। तकरीबन 6 जून के रात तकरीबन 10 से 11, यानी कि इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस होने तक, जिस टाइम जिस सेकंड इलेक्शन अनाउंस हो जाए उस दिन पब्लिक की रिस्पेक्ट, पब्लिक की इज़्ज़त और जो उरूज पर थे वो डायरेक्ट ज़वाल करेंगे। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन ये इम्पोर्टेंट नहीं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि फेडरल की जो इलेक्शन है और गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है वो हमेशा टाइम डिफरेंस है उसमें आपको नज़र आता है। लेकिन मसला ये आ रहा है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब की बार पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े मुतमईन से इस इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन तो नहीं कर रहा, बस वो अपनी पोस्टें लगा रहे हैं कि इस बार हमारी हुकूमत, इस बार हमारी हुकूमत। लेकिन असल सवाल ये है कि आपको पीटीआई को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। जो मेन इशूज़ जो पॉइंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिए गए हैं वो है इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का। अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा या लड़ने नहीं देंगे तो फिर बेहतर है कि इलेक्शन ही ना कराए, क्योंकि पीडीएम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो ऑलरेडी मिले हुए हैं पीडीएम की सूरत में, आपको पता है, और लास्ट 5-6 साल से इनका यही चल रहा है। तो बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन की जो एक्सपेंसेस है, यानी कि आवाम की जो टैक्स पेयर की जो पैसे है वो बच जाएंगे। बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी को कंबाइन को ही गवर्नमेंट देते हैं। बाकी पीटीआई से बाहर रहेंगे तो वैसे बाहर तो रखना ही है, तो फिर बेहतर आवाम के भी खर्चे बच जाए। ये बेस्ट सोल्यूशन है। अगर हाँ इलेक्शन करानी है और इलेक्शन के थ्रू अगर किसी लीडर को या किसी शख्स को आगे लाना है या आगे आने देना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने का भरपूर मौका देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज़ का कमी है, वो है इलेक्शन लड़ने दिया जाए। जिस दिन इलेक्शन लड़ने दिया जाए सारी आवाम
PTI کا ہی ہوگا. اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر یا جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا الیکشن کے کمپینس ہے, کمپین کی جو پوائنٹس ہے, پولیٹیشینس کا کیا رول ہے, اور جو سب سے مین امپورٹنٹ جو سپورٹر ہے یا ووٹرس ہے ان کا کیا رول ہوتا ہے الیکشن میں یا الیکشن کی کمپین میں. اور اوورآل گلگت بلتستان پہ موسٹلی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ عوام جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہیں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں خاص موقعوں پر یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ترقی نہیں ہو رہا, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور جو میڈیکل کالج نہیں بن رہے ہیں, یونیورسٹیز یہاں پہ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ ان شارٹ بیسک لائف کی جو بیسک نیسسٹیز ہے اس کے اوپر سوالیہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور سوال اٹھاتے ہیں. تو بہت ساری غلطیاں صرف پولیٹیشینس کی نہیں ہیں بلکہ کہیں زیادہ پولیٹیشین سے زیادہ ووٹرس کی ہیں, جو اپنی ووٹ دیتے وقت ان کو اپنی بیسک نیسسٹیز کو یاد نہیں آتا, نہ ہی ان کو کالجز یا یونیورسٹیز یا انفراسٹرکچر یا ان کو کوئی ٹیکنالوجی یا ایجوکیشن کی دنیا میں آگے بڑھنے کا ان کو خیال نہیں آتا. لیکن جب الیکشن ہونے کے بعد پھر ان کو جب یہ فری ہو جاتے ہیں, بالکل کوئی کام نہیں ہوتا, پھر ان کی دماغ میں آ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایجوکیشن ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, ہمارے جو روڈس ہیں وہ پکے ہونا چاہیے, فلان ہونا چاہیے, فستان ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمیں آگے ہونا چاہیے. یہ ساری سوچ و وچار جو جتنے مدعے ہیں وہ فری کے ٹائم آتا ہے, وہ موسٹلی تقریباً سردیوں کے مہینے میں آتا ہے, جنوری فروری کے, کیونکہ وہاں پہ پھر برفباری پڑتی ہیں اور پھر سردیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر لوگوں کے ذہن میں ایسے سوالات آ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ صرف جنوری فروری کے مہینے میں ایکٹیو ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں, کافی بہتر ہے. تو ابھی اس کے اوپر پورا گلگت بلتستان کی جو الیکشن کے اوپر پورا ولاگ کروں گا, پولیٹیشین کے اوپر بھی سوالیہ ہوگا, پولیٹیشین سے زیادہ عوام کے اوپر سوال اٹھائے جائے گا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ, اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.